आज की वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी। इसका देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है इसका प्रयोग करके हमें इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। तो पहले हम देखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होती क्या है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है, इसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय भी बोल सकते हैं। तो देखिए हमने पहले भी पढ़ रखा है कि अगर भाज्य निकालना हो तो भाज्य बराबर जो फार्मूला होता है क्या, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है हमारा भाजक बराबर सॉरी भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इसे देखिए हम ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर मान लीजिए कोई संख्या 3 है और 7 है, इसे हम इससे डिवाइड करते हैं तो 3 दूनी 6 बार में कटेगा, एक बच जाता है। तो इसमें क्या होता है, हम यहाँ पर इन संख्याओं को क्या बोलते हैं, जो पहली वाली यहाँ पर संख्या होती है इसे हम बोलते हैं भाजक बोलते हैं, इसे दूसरी वाली संख्या को क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं, इसे बोलते हैं भागफल, और इसे शेषफल बोला जाता है। ठीक है, तो वहीं से ये फार्मूला बनता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। देखिए यहाँ पर हम रख के भी देख सकते हैं कि भाजक कितना है, भाजक है 3, यहाँ पर भागफल कितना है 2, प्लस शेषफल कितना है 1, और भाज्य कितना है 7। तो यहाँ से देखिए 3 दूनी 6, 7 इधर भी आ रहा है, 7 इधर भी है, तो यहाँ से एलएचएस आरएचएस बराबर है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये फार्मूला हमारा सही है यहाँ से। ठीक है, तो इसी में क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय में हम इसे कुछ संख्याएं मान लेते हैं। जैसे भाज्य को हम क्या मानते हैं ए, और भाजक को बी, गुणे भागफल को क्यू, और प्लस शेषफल को हम आर मान लेते हैं रिमाइंडर। ठीक है, ये संख्याएं मान ली, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन क्या होती है कि जो आर की वैल्यू होती है वो हमेशा छोटी होती है बी से। बी क्या होता है हमारा, बी हमने कैसे माना है, भाजक को, भाजक क्या है 3, क्योंकि अगर यहाँ पर देखिए शेषफल आर क्या है, शेषफल, शेषफल हमेशा छोटा होता है भाजक से। अगर शेषफल यहाँ पर मान लीजिए अगर 3 से बड़ा आ गया, 4 आ गया या 5 कुछ भी आ गया शेषफल, तो वहां से 3 से फिर कट जाएगा आगे, तो यहाँ पर फिर से एक बार में कटेगा, तो फिर से एक आ जाएगा, शेषफल एक ही बचेगा। ठीक है, तो हमेशा यहाँ पर क्या होता है कि शेषफल जो होता है वो हमेशा भाजक से कम ही होता है, छोटा ही होता है। तो इसलिए ये कंडीशन यहाँ पर लिखी जाती है इस प्रमेय में। ठीक है, तो ये हमारी प्रमेय हो गई, कौन सी, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो यहाँ पर प्रमेय किस तरीके से चलती है, देखिए सवाल में देखेंगे इसे हम। तो यहाँ पर हमें करना क्या होता है कि छोटी इसमें संख्या होती है और एक बड़ी संख्या होती है, दो संख्याएं दी गई है हमें, तो इसमें से हम बड़ी वाली संख्या को, देखिए हमें संख्याएं क्या दी गई हैं, पहले सवाल में 135 कम 225, पहले पार्ट में 135 और 225। तो इसमें जो बड़ी संख्या होती है, बड़ी संख्या कौन सी है इसमें, 225। तो 225 को हम यहाँ पर इधर एलएचएस में लिखते हैं और बराबर, तो देखिए हमारा फार्मूला होता है नहीं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जो आर होता है वो छोटा होना चाहिए बी से। तो ये कंडीशन हमें इसमें सेटिस्फाई करानी होती है। 225 बड़ी वाली संख्या इधर आ जाती है और छोटी वाली संख्या 135, ठीक है, 135 इधर आती है आरचेस में। और इंटू में क्या होता है, देखिए जो हमारा फार्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो 135 ये कितनी बार में यहाँ से कटेगा ताकि कुछ शेषफल बचे या ना बचे वो हमें बाद में देखना होता है, ताकि इससे बड़ी ना हो संख्या। तो हम इसे कितनी बार में काटेंगे, केवल एक ही बार में कटेगा। तो 135 से गुणे एक से एक इसकी गुणा होगी तो 135 आएगा। अब क्या करना होता है, 225 में से हमें 135 घटाना होगा, तभी तो दोनों तरफ एलएचएस आरएचएस बराबर करने हैं हमें। इसमें से घटाना होगा हमें, यहाँ 0 9 यानी 90 बचेगा। ठीक है, शेषफल कितना आएगा, 90 आएगा। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या करना होता है इसमें, जी हमें यहाँ पर केवल इसकी कंडीशन सेटिस्फाई करानी होती है कि 225 बराबर क्या है जी, 135 गुणे 1 प्लस 90, दोनों एलएचएस और आरएचएस में बराबर होना चाहिए। अब सेकंड टर्म में क्या करना होता है, देखिए ये क्या हो गया, ये पहला पार्ट, पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना होता है, देखिए कि जो यहाँ पर संख्या बची हुई है भाजक है जो, उसे हम अब आरएचएस में एलएचएस में लिखते हैं। ठीक है, 135 बराबर, अब जो सेकंड यहाँ पर शेषफल जो बचा है उसे हम यहाँ पर लिखते हैं किस जगह पर, भाजक की जगह पर। अब गुणे कितनी बार मुझे कटेगा यहाँ पर वो देखना होता है, तो 90 बार, 90 है तो ज़्यादा से ज़्यादा एक बार में काटेंगे इसे, तो 90 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना बच जाएगा, 45 बच जाएगा। ठीक है, अब थर्ड स्टेप में फिर वही करेंगे, ये वाली संख्या हमने उठा के यहाँ रखी थी, ठीक है, ये वाली संख्या यहाँ आई थी, तो ये वाली संख्या इधर आ जाएगी, 90 यहाँ आ जाएगा बराबर। अब ये वाली संख्या देखिए यहाँ पर आई थी
अब तो ये वाली संख्या यहाँ पर आ जाएगी, तो 45। अब देखिए यहाँ पर कितनी बार में कटेगा, 2 बार में जो पूरा पूरा कट रहा है, और शेषफल कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। 90 इधर बच रहा है, इधर 45 गुणे 2 प्लस 0। हमें ये देखिए स्टेप जो हम करते आ रहे हैं यहाँ पर, हमें तब तक करना होता है कि जब तक हमारा जो रिमाइंडर आ रहा है, यानी कि जो यहाँ पर शून्य नहीं आ जाता। ठीक है, यहाँ पर देखिए शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया, तो जो हमारी स्टेप यहाँ पर अब बंद हो जाती है। हमें इसका यहाँ पर पूछा गया था कि 135,225 का HCF बताइए। तो यहाँ पर जो भाजक बचता है, यानी जो बी की वैल्यू बचती है, इसे ही हम कहते हैं HCF कहते हैं। ठीक है, यही होता है हमारा HCF। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 135,225 का HCF कितना हो जाएगा, 45। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए अगर आपको नहीं समझ में आया तो इसे हम सेकेंड वाला क्वेश्चन करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है 196 38,220। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। 196, 38,220। ठीक है, इसमें से बड़ी संख्या को क्या करना होता है, LHS में लिखना होता है। यहाँ पर लिखेंगे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, तो पहले आ जाएगा 38,220 बराबर में दूसरी वाली छोटी वाली संख्या लिखनी होती है 196। अब कितनी बार में ये कट रहा है, यहाँ पर किसी से पूरा कट जाए या फिर इससे छोटी रहे संख्या, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम इसे कितनी बार में काटेंगे, 196। अगर हम इसमें 195 से गुणा करते हैं तो जो पूरा पूरा कट जाएगा। आप देखिए गुणा करके देख लीजिएगा, यहाँ पर शेषफल 0 बचेगा। अब जब शेषफल 0 आ जाता है तो जो हमारा HCF होता है वो ये वाली संख्या होती है। इसका HCF कितना हो जाएगा, 196। तो जेएम से पूछा गया था 196 और 38,220 का HCF कितना होगा, तो इसका HCF कितना आ जाएगा, 196। हमारा आंसर क्या होगा, HCF बराबर 196। ठीक है, नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है इसका 867 और 255। तो इसमें भी हमें क्या करना था, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हमें तब तक स्टेप्स जो बताए थे मैंने आपको, स्टेप्स यहाँ पर तब तक हमें करने होते हैं जब तक यहाँ पर रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो यहाँ पर बड़ी संख्या कौन सी है, 867 बराबर छोटी संख्या कितनी, 255। तो इसे देखिए कितनी बार में डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पर, ताकि इससे संख्या छोटी ही बने, उससे ज़्यादा ना हो। तो 867 है और इधर 255, तो इसे हम 3 बार में काटेंगे। ठीक है, तो शेषफल कितना बच जाएगा हमारा, देखिए 255, 3 3 बचे 15, 765 आएगा यहाँ पर। ठीक है, 765 आएगा। तो 867 में से हम 765 घटा देंगे, 102 रिमाइंडर बचेगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 102 आ जाएगा। ऐसे ही फिर से हम इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, ये वाली जो संख्या है इसे इधर उठा लाएंगे, 255 बराबर 102 इधर आ जाएगा। अब ये कितनी बार में काट सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार कटेगा। 102 दूनी कितना हो जाएगा, 204 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 255 में से 204 जाएगा, कितना बच जाएगा, 50 और 1। ठीक है, 51 बच जाएगा यहाँ पर। अब 102 को यहाँ पर लाएंगे, 102 बराबर 51 गुणे, देखिए 2 बार में जो पूरा कट रहा है, यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, हमारा HCF क्या आ जाएगा, जो यहाँ पर जो भाजक वाली संख्या होती है उसे हम HCF कहते हैं, यानी HCF आ जाएगा 51। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो ऐसे सवालों के लिए हम क्या करते हैं, जो हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय भी जो पढ़ रखी थी हमने, तो वहां पर हम वही वाला लगा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे यूक्लिड यूक्लिड विभाजक प्रमेय से देखिए प्रमेय क्या होती है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होती है, आर छोटा होता है बी से। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना होगा, अब यहाँ पर देखिए आर छोटा होता है बी से, इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि जो आर की वैल्यू होती है वो छोटी होती है बी से, लेकिन इसका जो मान होता है वो 0 से बड़ा कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन बी से छोटा। ठीक है, 0 से छोटा भी, सॉरी 0 से बड़ा होता है और 0 की बराबर भी हो सकता है। देखिए इसका मतलब होता है कि जो बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। तो यहाँ से युग्मिक विभाजक प्रमेय से हम क्या करेंगे, अब इसमें माना जो यहाँ पर देखिए संख्या दी गई होती है, हमें 6 दिया गया है। हमारा देखिए अगर ध्यान से देखें तो ये कैसा बन रहा है, 6q
प्लस आर के टाइप्स का बन रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारा ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, तो बी की जगह पर कितना आ रहा है 6 आ रहा है यहाँ पर, अगर ध्यान से देखें तो बी की जगह पर 6 आ रहा है, तो हम मान लेंगे अपनी तरफ से कि माना बी बराबर 6, ठीक है। जब हम बी बराबर 6 मान लेंगे तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए आर की वैल्यू क्या होती है कि 0 से लेकर बी से छोटी तक होती है संख्या, तो यहाँ से तो आर का मान क्या आ जाएगा, आर बराबर आ जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। सॉरी 6 नहीं आएगा इसमें, तो 0 से लेकर 5 तक आर का मान हो सकता है, लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि जो संख्याएं हमें लेनी है वो किस तरीके की लेनी है, विषम संख्याओं के लिए कह रहा है कि जो क्यू है वो क्या है, एक पूर्णांक है, तो कह रहा है जो धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए चाहिए हमें, तो इसमें हम केवल विषम वाली संख्या ही उठाएंगे। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले वैल्यू रख देंगे आर बराबर, देखिए यहाँ से सभी एक एक करके सभी संख्याएं उठाएंगे, एक बार बी बराबर 6 लेंगे, एक बार बी बराबर सॉरी आर बराबर 0 लेंगे, एक बार बी बराबर 6 लेंगे, एक बार बी आर बराबर 1 लेंगे, ठीक है। 6 के साथ में 0, फिर 6 के साथ में 1, 6 के साथ 2, ऐसी संख्याएं हम लेते जाएंगे। तो यहाँ से देखिए कितना आएगा, अगर बी बराबर यदि बी बराबर 6, इसे इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे हम, इस वाली को, ठीक है। ये वाली इक्वेशन क्या है, फर्स्ट बना ली हमने, बी बराबर 6 और आर बराबर 0 रखने पर, समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 में सॉरी समीकरण 1 में समीकरण 1 में हमने क्या किया है, बी बराबर 6 और आर बराबर 0 रखा है, तो इसमें देखिए ए बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से ए बराबर बी की जगह कितना है 6, तो 6 क्यू हो जाएगा, प्लस कितना है आर की जगह 0, तो यहाँ से फाइनल क्या हो जाएगा, देखिए ए बराबर 6 क्यू आ जाएगा, ठीक है। इक्वेशन सेकेंड बना लेंगे। अब हम क्या करेंगे, बी बराबर 6 रखेंगे, यदि बी बराबर 6 कॉमा आर बराबर 0 रख चुके, अब 0 की जगह पर 1 रखेंगे, आर बराबर 1, समीकरण 1 में ये हमने किसमें मान रख रहे हैं, बी और आर की समीकरण 1 में रख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ए बराबर कितना आ जाएगा, ए बराबर यहाँ पर देखिए अगर 6 रखेंगे हम तो 6 क्यू प्लस आर की जगह पर कितना 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी इक्वेशन थर्ड बना लेंगे। ऐसे ही हम आर के इसमें कोई से भी मान रख सकते हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए इसमें कि 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 बनाना है। तो हम देखिए आप चाहें तो 2 और 4 भी रख सकते हैं, लेकिन हमें जो आंसर में चाहिए तो क्या हम आर के वही मान रखेंगे जिससे इससे दोनों एक जैसे बन जाए, हमें यही इसमें प्रूव करना है, ठीक है। तो इसमें केवल विषम वाली संख्या लेंगे हम आर की जगह पर, तो यदि बी बराबर जो बी तो 6 लेना ही पड़ेगा हमें, आर की जगह हमने 1 ले लिया, अब आर की जगह क्या करेंगे 3 ले लेंगे हम समीकरण 1 में, ठीक है। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 6 क्यू प्लस आर की जगह पर कितने 3 आ जाएगा, वैसे इक्वेशन 4 बना लेंगे। ऐसे ही यदि बी बराबर 6 ले लें और आर बराबर हम कितना 5 ले लें समीकरण 1 में, यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए ए बराबर 6 क्यू प्लस 5, इसे इक्वेशन 5 बना लेंगे। तो देखिए हमें यही प्रूव करना था कि जो विषम पूर्णांक होते हैं वो किसके रूप में होते हैं, 6 क्यू प्लस 1, ठीक है। यही हमें इसमें प्रूफ करना था कि जो विषम पूर्णांक होते हैं 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5। हम यहाँ से देखते हैं इक्वेशन जो हमारी थर्ड है, ठीक है, और फोर्थ और फिफ्थ, हम यहाँ से कह सकते हैं समीकरण 3, 4 और 5 से, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3, 4, 5 से धनात्मक विषम पूर्णांक जो धनात्मक विषम पूर्णांक होता है वो सवाल में कहा गया है कि 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है, ठीक है। अगर आपको सवाल थोड़ा बड़ा करना चाहें तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आर बराबर देखिए 1 लिया है, फिर हमने 3 लिया है, लेकिन हम आर बराबर 2 भी ले सकते हैं और 4 भी ले सकते हैं, ठीक है। उससे 2 लाइनें बढ़ जाएंगी, लेकिन हमें जो केवल चाहिए आंसर में तो 1 चाहिए, देखिए 3 चाहिए और 5 चाहिए, तो वहां से हमने निकाल लिया, तो ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमें प्रूव करना था, यहाँ से ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 3 में किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी
को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, मतलब दौड़ना है। स्तंभों की अधिकतम संख्या दोनों समूहों के समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। दोनों स्तंभों की मार्च करना है। ये सवाल में थोड़ा मिसप्रिंट है। देखिए सवाल में क्या होना चाहिए यहाँ पर कि, तो इसमें देखिए यहाँ पर होना चाहिए कि ये मैक्सिमम नंबर क्या होगा, यानी अधिकतम। हमसे देखिए सवाल में क्या पूछा गया है कि अधिकतम स्तंभों की संख्या पूछी गई है जिसमें ये दौड़ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, सवाल में थोड़ा सही कर लीजिएगा। यहाँ पर पूछा गया है कि जो अधिकतम स्तंभों की संख्या क्या होगी जिसमें वो मार्च कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका देखिए हमें क्या दिया गया इसमें, 616 सदस्यों वाली एक सेना, ठीक है। सेना में सदस्यों की संख्या, सेना में सदस्यों की संख्या दी गई हमें कितनी, 616। और जो आर्मी बैंड में कितने सदस्य हैं, देखिए आर्मी बैंड में संख्या, आर्मी बैंड में इसमें कितनी दी गई, 32। हमें निकालना क्या है कि अधिकतम स्तंभों की संख्या निकालनी है, ठीक है। अधिकतम स्तंभों की संख्या बराबर, तो इसकी देखिए अधिकतम स्तंभों की संख्या कैसे निकलेगी, एचसीएफ निकालना होगा हमें 616 और 32 का, ठीक है। और अभी मैंने आपको देखिए एचसीएफ निकालना बताया है, ठीक है। एचसीएफ 616 और 32 का निकालना है। तो 616 32 का एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय मैंने आपको बता रखी है, तो वहाँ से यूक्लिड प्रमेय से, ठीक है। इसमें क्या करना होता है, बड़ी संख्या को एलएचएस में लेना होता है, 616 आ गया, ठीक है। ऐसे 32 को आरएचएस में लेना होगा। हमें देखना होगा कितने बार में ये कट रहा है, ठीक है। लगभग 19 बार में कटेगा और शेषफल अगर देखेंगे तो 8 बच जाएगा हमारा, ठीक है। 32 गुणे 19 करके देख लेंगे और बचेगा हमारा 8 बचेगा। ऐसे ही अब 32 को इधर ले आएंगे, ठीक है। और जो बचा हुआ 8 है, देखिए 4 बार में जब पूरा कट जाएगा और केवल 0 बचेगा हमारे पास। 8 से को 32 होता है तो शेषफल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जब शेषफल 0 आ जाता है तो हमारा यहाँ पर क्या होता है कि जो एचसीएफ होता है वो 8 आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि जो भागफल वाली संख्या होती है, सॉरी भाजक वाली संख्या होती है, उसे हम शेषफल सॉरी एचसीएफ मानते हैं। तो यहाँ से एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा 8, ठीक है। अब हमसे देखिए सवाल में क्या पूछा गया था कि वह अधिकतम संख्या बताइए जिसमें ये लोग दौड़ सकते हैं। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देखिए एचसीएफ तो निकाल लिया हमने, एचसीएफ कितना है इसका 8। तो इसका अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, ठीक है। इसे आप लिख लीजिएगा कि अधिकतम स्तंभों की संख्या जिसमें ये सभी मार्च कर सकते हैं तो उसकी संख्या कितनी होगी, 8 होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, देखिए उसमें क्या था, विषम पूर्णांक था। इसमें क्या है, पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। देखिए इसे भी बिल्कुल वैसा ही करना है, पर इसमें क्या कह रहा है कि वर्ग करना होगा हमें, जो संख्याएं दी गई हमें उसका वर्ग निकालना होगा। उसके लिए वर्ग के लिए क्या करना होगा, देखिए सबसे पहले मान लेंगे यहाँ पर जो हमने पहले जिस तरीके से माना था वैसे ही इसमें भी करना होगा। इसमें उसमें बी की जगह हमने कितना माना था, 6 माना था। इसमें बी की जगह कितना, देखिए इसमें 3 दिया गया है तो हमें 3 मानना पड़ेगा, ठीक है। तो हम मान लेंगे सबसे पहले, सबसे पहले देखिए यहाँ पर यूक्लिड जो विभाजन प्रमेय होती है क्या होती है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होती है, ठीक है। और आर जो क्या होता है वो छोटा होता है हमेशा बी से। तो हम मान लेंगे अपने पास से कि माना बी बराबर 3 मान लेंगे। 3 क्यों माना है, क्योंकि यहाँ पर 3 दिया गया है, ये हम अपनी तरफ से उसमें मान सकते हैं, ठीक है। बी बराबर 3, जब हम बी बराबर 3 निकालते हैं तो आर का मान कितना आ जाएगा, देखिए आर जो होता है वो हमेशा सॉरी बड़ा होता है 0 से या फिर बराबर होता है, और बी से छोटा होता है। बी कितना माना हमने, 3 माना है, तो आर की वैल्यू यहाँ से क्या हो सकती है, आर बराबर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, ठीक है। यही 3 हो सकती है संख्या है। तो यहाँ से देखिए जो संख्या है ए है, ठीक है। ए बराबर यहाँ से अगर निकालना चाहें हम तो एक एक करके हम इसमें मान रखेंगे, ठीक है। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे। तो देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय है, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे। अब इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या कर, समीकरण एक में क्या रखेंगे,
3 और r बराबर 0 रखेंगे। ठीक है, इक्वेशन समीकरण फर्स्ट में b बराबर 3 r बराबर 0। तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर है। ठीक है, बी क्यू प्लस आर, तो बी की जगह पर 3 क्यू प्लस आर की जगह कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो फाइनल कितना आ जाएगा, देखिए a बराबर 3 क्यू आ जाएगा। तो हमारे पास संख्या आ गई है a बराबर 3 क्यू। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि जो पूर्णांक है, पूर्णांक का वर्ग चाहिए हमें। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका वर्ग कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। देखिए हमारे पास क्या आया है, a बराबर 3 क्यू आ गया है। अब यहाँ पर करेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे। तो यहाँ से इधर क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर बन जाएगा। और इस साइड में क्या बनेगा, 3 क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा। होल स्क्वायर खोल यहाँ पर कर देंगे तो 3 3 9 क्यू स्क्वायर। लेकिन हमें क्या चाहिए, देखिए 3m चाहिए। ठीक है, तो m हमें किस इसमें क्या मानेंगे जिससे m बन जाए। तो यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे हम। ठीक है, 3 कॉमन ले लिया हमने और q कॉमन ले लिया। अब ब्रैकेट में कितना बच रहा है हमारे पास, देखिए 3 इसमें कॉमन गया, 3 ये बचा, अब q ये बचा। अब एक और मान लेंगे यहाँ पर से हम अपने आप से कि माना, ठीक है, माना m बराबर 3q। ठीक है, जब m बराबर 3q मानेंगे, ठीक है, 3q जगह पर कितना आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने कॉमन लिया है। ठीक है, हम इसमें से क्या करेंगे, केवल देखिए हम 3 कॉमन लेंगे। ठीक है, तभी कि हमें 3m बनाना है, केवल 3 होना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर 3q कॉमन नहीं लेंगे। ठीक है, थोड़ा सही करेंगे इसे। हम यहाँ पर केवल 3 कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 3q स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब माना m बराबर, हमें m क्यों माना, क्योंकि देखिए m चाहिए हमें। तो हम मान लेंगे m बराबर, ठीक है, m बराबर 3q स्क्वायर। तो अगर देखिए 3q स्क्वायर को हमने m मान लिया है, तो a स्क्वायर बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3m। ठीक है, a स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 3m आ गया। इसी इक्वेशन सेकंड बना लेंगे। ऐसे ही a स्क्वायर बराबर 3m आ गया। नेक्स्ट पेज पे देखेंगे हमारे पास समीकरण क्या था, a बराबर पी क्यू प्लस आर। हमने पहले क्या रखा था, a बराबर, सॉरी, b बराबर 3 रखा था और r बराबर कितना रखा था, 0 रखा था। अब r बराबर क्या करेंगे, 1 रखेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन फर्स्ट था हमारे पास, क्वेश्चन फर्स्ट में। ठीक है, तो यहाँ से a बराबर कितना आ जाएगा, a बराबर b की जगह पर 3 आ जाएगा, 3q प्लस 1। 3q प्लस 1 हो गया। लेकिन हमें क्या चाहिए इसमें, इसकी संख्या का वर्ग कह रहा था। तो यहाँ पर भी कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कि दोनों पक्षों में वर्ग करने पर इधर आ जाएगा ए स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, देखिए 3q, इसका स्क्वायर होल स्क्वायर खोल देंगे। फार्मूला क्या होता है, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये वाला फार्मूला खोल देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3q का होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 3q इंटू 1 आ जाएगा। तो ए स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा, 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q आ जाएगा। इसे देखिए 9q स्क्वायर को प्लस 6q को इसको एक पास लिखेंगे प्लस 1। हमें देखिए चाहिए क्या इसमें कि 3m प्लस 1 चाहिए हमें। ठीक है, तो प्लस 1 तो आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, प्लस 1 आ गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसे हमें इसमें से 3 केवल कॉमन लेना है और बाकी सभी को m मान लेना है। 3 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा, देखिए यहाँ पर 3 कॉमन लिया तो यहाँ पर कितना बचेगा, देखिए 3q स्क्वायर प्लस 2q बच जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर क्या आ गया, 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हम फिर से इसे मान लेंगे। देखिए यहाँ पर टोटल क्या आया है, यहाँ से देखिए ए स्क्वायर बराबर आया है 3 ब्रैकेट में 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अब यहाँ से मान लेंगे, हम माना m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q। ठीक है, जब m बराबर हमने इतना मान लिया है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसकी जगह पर m आ जाएगा। तो यहाँ से ए स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 3m प्लस 1। ठीक है, सेकंड में यही में प्रूव करना था। ऐसे ही आप थर्ड वाला भी कर सकते हैं।
3m+1 का हो गया। अगर आगे दिया गया होता जैसे 3m+3 के रूप का भी होता है तो ठीक है, वो भी आप कर सकते थे यहाँ से। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड से, और इस वाले को हम क्या बना लेंगे, क्वेश्चन थर्ड बना लेंगे। तो यहाँ पर हम आंसर में क्या लिखेंगे, समीकरण 2 तथा 3 से, ठीक है, समीकरण 2 तथा 3 से धनात्मक संख्या का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक, इस तरीके से आप आंसर में लिख सकते हैं कि जो संख्या है वो 3m के रूप की या फिर 3m+1 के रूप की होगी। समीकरण थर्ड से, और समीकरण 2 में हमने 3m दिखा दिया था, यहाँ पर प्रूव कर दिया था, और समीकरण थर्ड में हमने 3m+1 प्रूव कर दिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। उसमें भी क्या करना है, धनात्मक पूर्णांक का घन। देखिए उसमें क्या, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, देखिए केवल वो संख्या थी, उसके बाद वर्ग, अब इसके बाद घन। ठीक है, 9m+9m+1 या फिर 9m+8 के रूप का होता है। तो देखिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 9m+1 केवल 2 प्रूफ करके इसको हम आगे ऐसे ही लिख सकते हैं केवल कि ऐसा करने पर ऐसा होगा। ठीक है, तो देखिए इसे भी वैसे ही करेंगे जैसे हमने पिछले वाले सवाल को किया था। तो देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, ए बराबर पी क्यू प्लस आर। तो हम यहाँ पर मान लेंगे, इसी इक्वेशन पहले फर्स्ट बना लेंगे। ठीक है, माना बी बराबर, अब देखिए बी बराबर यहाँ पर जो संख्या दी गई होती है हम वो मानते हैं। ठीक है, पहले वाले में क्या माना था हमने, कि 3 माना था। तो देखिए ये 3 का मल्टीपल है, तो आप बी बराबर 3 भी मान सकते हैं। ठीक है, या फिर बी बराबर 9 भी मान सकते हैं, दोनों से ही हो जाएगा ये सवाल। तो यहाँ से हम बी बराबर 9 मानेंगे। और देखिए आर का मान क्या होगा, आर का मान बी से छोटा होता है, तो आर बराबर क्या हो सकता है, देखिए 0, 1, 2, 3 ऐसे लेकर आर का मान 8 तक हो सकता है। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट में क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में बी बराबर 9 कॉमा, बी बराबर 9 हो जाएगा, और कॉमा आर बराबर सबसे पहले क्या करेंगे, 0 रखेंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए इसमें इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे अगर, तो यहाँ से तो ए बराबर, ए का मान निकालेंगे यहाँ से, ए बराबर कितना आ जाएगा, ए बराबर पी क्यू प्लस आर। ठीक है, पी की जगह पर 9q प्लस आर की जगह पर 0, ए बराबर कितना आ जाएगा, 9q आ जाएगा। अब इसमें कह रहा है कि संख्या का घन करना है हमें। ठीक है, तो दोनों पक्षों में यहाँ पर क्या करेंगे, घन कर देंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे कि दोनों पक्षों में घन करने पर, तो इधर कितना हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा, इधर 9q का होल क्यूब। ए क्यूब बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 9 का क्यूब कितना होता है, 9, 81, 9, 72, 729। ठीक है, 729 होता है, 729 क्यू क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर हम मान लेंगे अपने पास से, माना 81 क्यूब बराबर m। ठीक है, हमने ये इतना क्यों माना है, क्योंकि हमें चाहिए 9m चाहिए, तो केवल इसमें 9 कॉमन निकालना है, जितना बाकी बच जाएगा हमारे पास। देखिए यहाँ पर समझेंगे, 9 को हमने बाहर निकाल लिया, अब अंदर क्या बचेगा, 81 क्यूब बचेगा। तो हमने 81 क्यूब को m मान लिया है, जिससे क्या होगा, 9m यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ए क्यूब बराबर 9m। ठीक है, तो ये पहला वाला तो प्रूफ हो गया 9m। सेकंड वाले के लिए हमें क्या करना होगा, r बराबर 1 रखेंगे। ठीक है, इसे क्वेश्चन सेकंड बना लेंगे। नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, हमारे पास क्या है, देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर। हमने ए का मान कितना रख दिया था, अभी ए का मान 9 रखा था, सॉरी बी का मान 9 रखा था। आर का मान कितना हो सकता है, 0, 1, 2, 3 ऐसे चलता ही रहेगा 8 तक। ठीक है, हमें जितनी जरूरत होगी इसमें से इतना निकाल लेते हैं मान। तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें समीकरण एक था हमारे पास। ठीक है, समीकरण एक में बी बराबर 9 और आर बराबर 1 रखेंगे, पहले 0 रखा था, अब 1 रखेंगे। ठीक है, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, देखिए ए बराबर बी क्यू यानी 9q प्लस आर, आर का मान कितना है, 1। अब दोनों पक्षों में क्या करेंगे, घन कर देंगे। ठीक है, दोनों पक्षों में घन करने पर क्यूबिंग बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों तरफ घन कर देंगे तो एक क्यूब आ जाएगा इस साइड में, इधर 3q, सॉरी 9q
+1 का होल क्यूब हो जाएगा। ये थोड़ा यहाँ से ओपन करेंगे इसका क्यूब। देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब इसका फार्मूला होता है, देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी। ठीक है, ये फार्मूला होता है हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो यहाँ से देखिए ए क्यूब यानी 9 क्यूब का क्यूब प्लस बी क्यूब यानी 1 का क्यूब प्लस 3ab। 3 इंटू ए बी कितना 9 क्यूब इंटू 1 ब्रैकेट में कितना 9 क्यूब प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर इसका होल क्यूब खोल दिया है। ए क्यूब बराबर कितना आ जाएगा क्यूब 729 क्यू क्यूब प्लस 1 प्लस 9 3 27 क्यूब ब्रैकेट में 9 क्यूब प्लस 1। इसे देखिए इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसकी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 729 क्यूब प्लस 1 प्लस 27 नेम। ठीक है, 263 9 दूनी 18 3 21 216 हो जाएगा। 216 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू। हमें देखिए क्या चाहिए इसमें 9m प्लस 1 का रूप चाहिए। तो यानी देखिए 1 तो आ रहा है हमारे पास, वहाँ 9m चाहिए यानी 9 कॉमन लेना होगा हमें, जितना बाकी बच जाएगा तो हम निकाल देंगे अलग। ठीक है, यहाँ से देखिए 729 क्यू क्यूब क्यू वाले एक पास कर लेंगे 216 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू प्लस का 1। अब हमें क्या चाहिए 9m प्लस 1 का रूप बनाना है। तो यहाँ से हम 9 ले लेंगे कॉमन पूरे में से। अंदर क्या बच जाएगा 81 क्यू क्यूब प्लस 9 दूनी 18 9 चौक 36 क्यू स्क्वायर प्लस 9 3 27 क्यू प्लस 1। ये कितना आ गया ए क्यू बराबर आ गया। ठीक है, अब हम इसमें मान लेंगे अपने पास से कि माना जो इतनी पूरी संख्या है, ठीक है, इसको हम m मान लेंगे। तो यहाँ से हम क्या मानेंगे देखिए माना 81 की क्यूब प्लस 24 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू बराबर m। ठीक है, इतनी पूरी संख्या को हमने इसको m मान लिया है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा ए क्यूब बराबर 9m प्लस 1 आ रहा है, ये आ जाएगा ये हमें जो दूसरे बार में प्रूफ करना था। ठीक है, पहले वाले में कितना आया था देखिए 9m, दूसरे वाले में हमने क्या प्रूफ कर दिया है 9m प्लस 1। इसी क्वेश्चन थर्ड बना लेंगे। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ऐसे ही मतलब जो यहाँ पर चलता रहा है, जो यहाँ पर स्टेप हम पूरे कर रहे हैं, यहाँ से देखिए अब हमने यहाँ पर क्या क्या कर दिया है। यहाँ पर पहला दूसरा कंडीशन हमने प्रूव कर दिया है। अब तीसरी कंडीशन के लिए हमें क्या करना होगा देखिए यहाँ पर ए बराबर हमारे पास क्या था ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, आर बराबर बी बराबर हमने 9 रखा था और आर बराबर 1 रख चुके हैं, अब 2 रखेंगे आर बराबर। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा देखिए ए बराबर 9 क्यू प्लस आर की जगह पर 2। अब क्या करेंगे दोनों पक्षों में घन कर देंगे क्यूबिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो ए क्यूब हो जाएगा इधर, इधर 9 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब हो जाएगा। इसका क्यूब खोल देंगे तो कितना आ जाएगा देखिए ए क्यूब बराबर 9 क्यूब इसका कितना हो जाएगा 729 क्यू क्यूब प्लस 8 प्लस 3ab होता है 3 इंटू 9 क्यू इंटू 2 और ब्रैकेट में 9 क्यू प्लस 2। ठीक है, 729 क्यू क्यूब प्लस 8 प्लस 6 54 क्यू ब्रैकेट में 9 क्यू प्लस 2। यहाँ से देखिए 729 क्यू क्यूब को ऐसे ही नोट कर लेंगे प्लस 8 को भी ऐसे ही नोट कर लेंगे, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 चौक 36 हो जाएगा 3 9 चौक 45 3 48 क्यू स्क्वायर हो जाएगा यहाँ प्लस 54 दूनी 108 क्यू आ जाएगा। ठीक है, अब क्यू वाले सभी हम एक पास कर लेंगे तो 729 क्यू क्यूब प्लस 486 क्यू स्क्वायर
प्लस 108 क्यूब प्लस का 8। हमें क्या बनाना है, देखिए इसमें 9m प्लस 8 बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर 9 कॉमन ले लेंगे, बाकी कितना बचेगा, देखिए 81 क्यूब प्लस 9 चौक 36, 9 पंचे 45 और 3 बचेगा, 9 चौक 36 क्यू स्क्वायर प्लस 9 कम 9, 9 दूनी 18 प्लस 8। अब इसमें देखिए जैसे पहले हमने माना था, इसमें भी वैसे ही मान लेंगे। यहाँ से माना, यहाँ पर कितना आ रहा था, a क्यूब, ठीक है। माना 81 की क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यूब बराबर m। तो पूरे को इतना जो है इसे m के बराबर मान लेंगे, तो a क्यूब बराबर क्या आ जाएगा, 9m प्लस 8। इसे बना लेंगे इक्वेशन 4। हमने देखिए इक्वेशन 4 में 9m प्लस 8 कर दिया है प्रूफ, और थर्ड में हमने क्या प्रूफ किया था, यहाँ पर 9m प्लस 1 थर्ड में प्रूफ कर दिया, ठीक है। और सेकंड वाले में 9m। तो यहाँ से फाइनल आंसर में हम क्या लिख सकते हैं, कि जो धनात्मक संख्या का वर्ग, सॉरी इसमें घन किया था, का घन 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, 9m प्लस 1, 1 क्या था, 2 गया था, 9m प्लस 1, ठीक है। 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ठीक है। तो इसमें एक्सरसाइज में तो इतने ही सवाल हैं, ठीक है। तो इसके आगे के सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।